बसें और 4 लोग जो अभी तक लापता हैं, नहीं मिल पा रहे। पानी का स्तर एकदम से रात को बढ़ा है 2:30-3 बजे के आसपास। और देखिए, एक तरह से बाजार पूरी तरह से डूब गया, बसें पूरी छत के ऊपर से पानी निकल गया, बसें बहती हुई नजर आती हैं। इससे पता चलता है कि कितना भयावह वहां पे दृश्य था। ऐसी बारिश इस बार पड़ रही कि जिसके आगे किसी का बस नहीं चल पा रहा। हमें लगता था कि शायद अब बरसातें खत्म होने वाली हैं, अब हम राहत कार्य में और तेजी के साथ जुट जाएंगे। जैसे एक जगह जुड़ते हैं, दूसरी जगह पे बारिश आ जाती है। ये सिलसिला लगातार जारी है और बारिश ने मिट्टी को इतना खोखला एक तरह से कर दिया है कि मिट्टी की पकड़ खत्म होती जा रही है। गांव धंसते जा रहे हैं, मकान गिरते जा रहे हैं, बसें बहती जा रही हैं, आदमी लापता होते जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां पर किस रात को न जाने कितनी बारिश हो और कौन कब अपने जीवन खो दे। इस तरह की परिस्थितियां जब हिमाचल में बनती हैं तो अपने आप में जनता में भय भी होता है, जानें भी जा रही हैं और जान माल का नुकसान भी हो रहा है। वहीं पर हम धन्यवाद दें कि स्थानीय मोदी जी ने आके हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की मदद की। मेरा राज्य की सरकार से अनुरोध है कि मदद को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जन जन तक पहुंच नहीं पा रही, यहाँ तक कि राज्य की सरकार की ओर से न तरपाल, न पैसा, न बाकी सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा है कि सरकार है कहाँ। में जिन कार्यकर्ताओं को नया दायित्व जिला हमीरपुर की कार्यकारिणी में मिला है, उनका एक परिचय और भविष्य में कैसे काम करना है, संगठन को मजबूत करना है। सेवा पखवाड़ा नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अनेकों कार्यक्रम उसमें सेवा भाव के साथ हमें करने हैं, नए लोगों को उसमें जोड़ना है। और यही नहीं, संगठन के जो नए दायित्व है उनके माध्यम से हम हर पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत करें। आने वाले चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उसमें शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करे। और ये भी कार्यकर्ताओं ने माना है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में एक जिला की टीम में आना उनके लिए बड़े गर्व की बात है। और सब लोग बहुत उत्साह उमंग के साथ इस बैठक में आए, नए जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। और जो सेवा भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड में हो या आपदा के समय हो जनता के लिए बढ़ चढ़कर काम किया, अपनी जान पर खेलकर भी जनता के लिए मदद पहुंचाई, उसके आगे सरकारें भी फीकी पड़ गई। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता का सेवा भाव वाली बात है, इसके कारण भी समाज के बहुत लोग जुड़ते हैं। आज भी आप देखिए, प्रदेश में हमारी इतनी आपदा आई है। कल भी जैसे मैंने बड़सर में गया तो वहां पे 12 घर थे एक गांव में, जो बिल्कुल तरह से जमीन धंस रही है, तो उनके घर बैठ गए, टूटने शुरू हो गए। मात्र 2 तरपाल वहां पर दी गई, किसी को राहत का पैसा नहीं दिया गया। लोग कैसे सरकार की ओर देख रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। अगले गांव में गए, 25 घर घूमे, उसमें से एक घर के पास सिर्फ तरपाल दिया था। सरकार कहाँ है? क्या सरकार इस आपदा के समय जनता के साथ खड़ी नहीं होगी? न फौरी राहत है, न तरपाल है, न मदद है। इससे ज्यादा तो हम कर रहे हैं। आज भी मैं 200 तरपाल बड़सर भिजवा रहा हूं लेके। अगर एक व्यक्ति कर सकता है, हमारे वहां के विधायक लखनपाल जी ने उससे पहले अपनी तरफ से मदद वहां पे की है, तरपाल से लेके पैसे देने तक का काम किया है। तो जो सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक कमी हिमाचल प्रदेश में देखी गई।